जय हिंद दोस्तों। पहले सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर जज साहब फैसला देते थे तो वो ये नहीं सोचते थे कि जो मैं फैसला दे रहा हूँ वो सोशल मीडिया पे जा करके क्या असर करेगी, किस जाति समुदाय किस धर्म को आहत पहुँचाएगी। लेकिन जब से ये जूता कांड हुआ है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के वकील ही नहीं सचेत हो गए हैं, साथ साथ हाई कोर्ट के जज और सुप्रीम कोर्ट के जज भी पूरी तरीके से सतर्क हो गए हैं कि भाई साहब अगर कुछ भी ऐसी बात कह दिया और अगर किसी धर्म समुदाय या जाति को तकलीफ हो गई, आहत पहुंच गया, तो फिर कहां जूते हमारे ऊपर फेंके जाएंगे। और फिर तो आप भी और जो भी वकील हैं वो तो यही देश में रहते हैं, इसी जनता के बीच में रहते हैं। तो अब सोशल मीडिया का जो ये ज़माना है इससे बहुत सारे लोगों को सतर्क कर दिया है। अब इस पे एक जो बड़ी खबर सामने आई है सुप्रीम कोर्ट के तरफ से, राकेश किशोर को लेकर के जो बड़े स्टेटमेंट जारी किए गए हैं, जो बड़ी कार्रवाई को लेकर के अटॉर्नी जनरल ने जो फैसला सुनाया है, इससे सुप्रीम कोर्ट तक भी पूरी तरीके से हिल चुका है। पहले आपको बता रहा हूं मैं कि दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के अंदर CJI BR गवई एक मामले की सुनवाई कर रहे थे। मामला था TASMAC तमिलनाडु की शराब बिक्री को लेकर के, बड़ी मात्रा में घोटाले को लेकर के इस मामले की सुनवाई चल रही थी। और जब दलीलें दी जा रही थी दोनों तरफ से, तो BR गवई जो है वो बातों को सुन रहे थे और पूरी सतर्क होकर के सुन रहे थे, क्योंकि एक भी पॉइंट जो है वो इधर उधर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसी हिसाब से आपको फैसले सुनाने होते हैं। अब उसके बाद जब सारी दलीलें, सारी बातें, जब इन्होंने तमिलनाडु की शराब बिक्री को लेकर के जो बड़ा घोटाला हुआ था वो सुना, उसके बाद कुछ स्टेटमेंट इन्होंने दिए और कुछ जो स्टेटमेंट इन्होंने दिए उसी के हिसाब से लोग जो हैं वो तरह तरह की बातें बना रहे हैं CJI BR गवई को लेकर के। पहला स्टेटमेंट तो ये दिया गवई ने कि राज्य पुलिस जो है वो कर सकती थी जांच, यानी कि अगर मामला तमिलनाडु का है तो स्टेट पुलिस सक्षम है। स्टेट पुलिस जो है वो शराब बिक्री जो बड़ी मात्रा में हुई तमिलनाडु में, तो स्टेट पुलिस जब जांच कर सकती है तो बीच में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को क्यों आना पड़ा। पहली तो ये बात कही। डायरेक्ट वे में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को लेकर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, BR गवई ने कुछ नहीं कहा। क्यों नहीं कहा ये मैं आपको रीजन बताऊंगा, लेकिन यहां पर सबसे पहले यह कहा कि जब स्टेट पुलिस अपने आप में सक्षम है तो फिर बीच में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात मैं नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे भी बड़ी तेजी से चीज़ों को वायरल किया जाता है। अगर फिर से मेरी बदनामी हो गई और फिर से लोग आक्रोशित हो गए और फिर से हमारे ऊपर अगर इसी तरीके की घटना हो गई तो फिर तो मैं कहीं का मुंह दिखाने लायक नहीं रहूँगा। फिर सब कुछ तहस नहस हो जाएगा एक ही झटके में, और फिर स्थिति ऐसा ना आ जाए जिससे कि त्यागपत्र तक देना पड़ जाए। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई ने जो अपनी सूझबूझ दिखाई, और जब ये शराब बिक्री घोटाले मामले में जब तमिलनाडु सरकार को लेकर के जब स्टेट पुलिस के समर्थन में ये बोल रहे थे तो उस वक्त इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की भी बातें ये कर सकते थे। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की जांच पे सवाल भी खड़े कर सकते थे, लेकिन इन्होंने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट तक का नाम नहीं लिया। बस ये कहा कि मैं सोशल मीडिया से अब डरता हूं, कहीं मेरे चीजों को बढ़ा चढ़ा करके फिर ना दिखा दिया जाए, इसलिए मैं अब बहुत सोच समझ करके ही बातें रखता हूं। अब इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि पावर ऑफ सोशल मीडिया, कितनी ताकत है सोशल मीडिया के अंदर। एक निर्दोष बेगुनाह को अगर सजा मिल रही हो तो यही सोशल मीडिया है जो उसको सजा दिलाने से रोक सकती है। और एक भ्रष्टाचारी, एक पापी, एक आरोपी अगर खुलेआम बाहर घूम रहा है तो उसको सजा दिलाने का काम यही सोशल मीडिया करता है। दोस्तों, राज्य सरकार में अतिक्रमण किया ED का, यहां पर यह जो बड़ी बात कह दी गई, इससे कहीं ना कहीं एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया। अब आप मुझे यह बताइए कि तमिलनाडु में अगर स्टेट पुलिस अगर सही तरीके से जांच नहीं कर पा रही है, शराब बिक्री जो घोटाला हुआ TASMAC मामले में, तो इतने दिन से क्यों जांच नहीं कर रही थी? अभी तक कोई आरोपी
को लेकर के क्यों अभी तक कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई? तो जब नहीं हुई तभी तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को इंटर करना पड़ता है। और अगर आप इनडायरेक्ट वे में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को टारगेट कर रहे हैं तो फिर तो आपकी पूरी तरीके से फजीहत होगी। सीजेआई गवई यही कहते हैं कि ईडी की जांच पर मैं कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि अगर बोलता हूं तो फिर मेरी पूरी तरीके से फजीहत हो जाएगी। तमिलनाडु सरकार यह कहती है कि ईडी की भूमिका जो है वो संदिग्ध है। अब इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि तमिलनाडु की सरकार है, जिस पार्टी की सरकार है, वो चाहेगी कि मेरे सरकार में जो बड़ा लेवल पे भ्रष्टाचार हुआ है वो कभी पकड़ा जाए। ये न्यूट्रल जांच होगी तभी तो पता चलेगा कि सच में बड़ी लेवल पे भ्रष्टाचार हुई है। सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसियां आएगी, अपने लेवल पे जांच करेगी। अगर आप सही होंगे तो आपको जमानत मिल जाएगा, आपके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। अगर आप गलत हैं तो स्टेट पुलिस पे अगर जांच आप मढ़ देते हैं तो स्टेट पुलिस तो हमेशा काम करेगी तमिलनाडु सरकार के अंडर में, वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के इशारों पे काम नहीं करेगी। और अगर आप ये कहते हैं कि तमिलनाडु सरकार जो है आरोप अगर लगाती है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की भूमिका संदिग्ध है, तो आप ये सबूत भी पेश कीजिए कि किस मामले में आप ये बात कह रहे हैं। आप साबित नहीं कर पा रहे हैं कि TAS-MSC घोटाले मामले में बड़े लेवल पे शराब बिक्री नहीं हुई है और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की एंट्री हुई है, और अगर मामला कोर्ट में टिका हुआ है तो समझ लीजिए कि बड़े लेवल पे घोटाला हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है। अब आप कितना भी उनको डिफेंड कीजिए लेकिन आप बच नहीं सकते हैं। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो ये बार बार एक नैरेटिव सेट किया जाता है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है वो राजनीति प्रतिशोध ले रही है और बीजेपी के दबाव में काम कर रही है, तो बहुत सारे ऐसे घोटाले, बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो कि बीजेपी की सत्ता में भी हुए हैं और उसको इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने दबोचा है और उसको एक्सपोज किया है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ राजनीति प्रतिशोध के इशारों पे ही राजनीति प्रतिशोध लिया जा रहा है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के मदद से। यह बिल्कुल ही निराधार आरोप है। अब मैं आपको बता दूं कि सीजेआई BR गवई को लेकर के पूरा विवाद जो है वो चल रहा है अभी फिलहाल जूता कांड को लेकर के, और इस मामले में राकेश किशोर पे आरोप लगाया गया कि उन्हें जूता फेंका। तो अब इनके ऊपर अवमानना केस दायर किया गया था, जिसको लेकर के लोगों ने ये मांग करी कि नहीं, राकेश किशोर के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। उनका लाइसेंस रद्द कर दिया, बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से इनको निलंबित कर दिया गया, लेकिन फिर भी इन्होंने कुछ नहीं कहा और यह भी कहा कि अगर BR गवई अगर माफी मांगते हैं भगवान विष्णु से तो मैं उनके दोनों जूते खोल करके अपने सिर पे रखने को तैयार हूं। लेकिन यहां पे बड़ी खबर दोस्तों ये आती है कि अवमानना केस पे मंजूरी दे दी गई है अटॉर्नी जनरल की। अब इसके बाद जब यह खबर सामने आती है तो फिर से BR गवई का पूरी तरीके से विरोध होना शुरू कर दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट यह भी कहती है कि जो विवाद है ये पूरी तरीके से, जो नकारात्मकता माहौल जो उत्पन्न हुआ है, उस विवाद को पूरी तरीके से मरने दो, स्वीकृति मृत्यु दे दो। कहने का मतलब यह है कि पूरे विवाद को खत्म कर दो। इस विवाद को ढोने से कुछ नहीं होने वाला, इसको भूल जाने में ही भलाई है। सुप्रीम कोर्ट यह भी कहती है कि अवमानना याचिका को दिवाली के बाद जो है वो सुनवाई करेंगे, और कोर्ट ने चेताया है कि विवाद को उठाने से सोशल मीडिया पे नकारात्मक माहौल जो है वो उत्पन्न होता है, इसलिए सोशल मीडिया पे नकारात्मक माहौल ना बनाए। और यहां पे आप देख लीजिए, इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि सोशल मीडिया की ताकत जो है वो सबसे ज्यादा सुप्रीम कोर्ट को पता चल रहा है। अब ऐसा कुछ भी बयान नहीं दिया जाता, ऐसा कोई भी दलील नहीं दिया जाता जिससे किसी को आहत पहुंचे। हालांकि आपकी क्या सोच है इन तमाम विषयों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा, और मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।